हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में मैशनिस्ट ट्रेड के सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने मॉड्यूल 3 के चैप्टर 3 के लेवल 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। लेवल 2 के 11 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है, और 12 क्वेश्चन से हम लोग आज आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फाइंड आउट गियर्स रिक्वायर्ड टू कट 3 mm पिच इन ए लेथ हैविंग लीड स्क्रू ऑफ 6 TPI गियर्स अवेलेबल फ्रॉम 20 to 120 टीथ बाय 5 टीथ विथ ए स्पेशल गियर ऑफ 127 टीथ, ठीक है। बोल रहा है कि हम लोगों को एक गियर काटना है, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों को पिच कितना होना चाहिए? हम लोगों का 3 mm होना चाहिए, ठीक है, 3 mm होना चाहिए। और उस लेथ का जो लीड स्क्रू है उसका मतलब लीड कितना है? तो 6 TPI दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 6 TPI, ठीक है। और हम लोगों को कितने दांत में काटना है? 20 से 120 दांत के बीच में काटना है, ठीक है, विथ ए स्पेशल गियर। स्पेशल गियर कितना हमारा? 127 टीथ वाला है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि हम लोगों को ब्रिटिश के लेथ पे काटना है मीट्रिक थ्रेड, ठीक है। ये जो स्पेशल गियर आ जाता है 127 टीथ वाला या फिर 63 टीथ वाला, तो इसमें यही होता है कि हम लोग को ब्रिटिश लेथ पे मीट्रिक थ्रेड काटना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, यहाँ देखिए dr/dn 5/127 इंटू लीड इन mm, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो दिया हुआ है mm में पिच दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको क्या करेंगे? 5/127 इंटू 3 इंटू TPI, ठीक है, लीड स्क्रू का TPI जितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया? 5 या 15 15 छके 90, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया 90/127, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 90/127, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द विड्थ ऑफ फ्लैट ऑफ स्क्वायर थ्रेड हैविंग पिच ऑफ 6 mm, ठीक है। तो स्क्वायर थ्रेड का विड्थ पूछ रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर थ्रेड हमारा कैसा बना हुआ रहता है? कुछ इस प्रकार का बना हुआ रहता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का बना हुआ रहता है, ठीक है। और ये 49 पे रहता है, और इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ और इसका लेंथ हमारा क्या रहता है? इक्वल रहता है, ठीक है। तो इसका जो हम लोगों को फ्लैट का लेंथ पूछेगा या फिर डेप्थ पूछेगा, ठीक है, तो ये हमारा सबके लिए सेम फार्मूला होता है। और वो फार्मूला क्या होता है हमारा? वो फार्मूला आता है हमारा 0.5/TPI, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा क्या दिया हुआ है? पिच दिया हुआ है, TPI दिया नहीं है। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो एक फार्मूला और होता है, ठीक है, मतलब TPI इंटू पिच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा TPI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, या फिर अच्छा TPI इज इक्वल टू हो जाएगा 1/पिच हो जाएगा, ठीक है, 1/पिच हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 0.5/1/P करेंगे, और P का वैल्यू कितना हमारा? 6 है, ठीक है। तो ये पलट के क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, 3 mm, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ क्या होता है? तो इसके लिए भी हमारा सेम फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें भी हमारा क्या दिया हुआ है? 6 mm पिच दिया हुआ है। इसको TPI में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5/1/6, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? चेंज होके 0.5 इंटू 6 इज इक्वल टू
3 mm आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट विल बी द टर्न डायमीटर ऑफ ए वर्क पीस ऑफ एक्मे थ्रेड कटिंग। ठीक है, मतलब जब हम लोग एक्मे थ्रेड काटते हैं, ठीक है, तो जो हम लोग वर्क पीस को टर्न करते हैं, ठीक है, टर्निंग करते हैं, तो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए? ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना होना चाहिए हमारा? तो इसका डायमीटर होना चाहिए हम लोग का 0.05 mm ओवर साइज ऑफ मेजर डाया। ठीक है, मतलब जो आपका मेजर डाया है ना, उससे 0.05 mm बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग उस पर क्या कर सकेंगे? एक्मे थ्रेड काट पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है हमारा? द ग्रेड ऑफ स्लिप गेज आर यूज्ड फॉर जनरल वर्कशॉप एप्लीकेशन इज। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जनरल वर्कशॉप एप्लीकेशन में हम लोग किस ग्रेड का स्लिप गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो स्लिप गेज का 4 ग्रेड होता है। ठीक है, कितना ग्रेड होता है? स्लिप गेज 4 ग्रेड होता है। ठीक है, कौन कौन सा? ग्रेड 00, फिर ग्रेड 0, फिर होता है ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ठीक है, तो इसमें सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है हमारा? सबसे एक्यूरेट होता है 00। ठीक है, उसके बाद 0। ठीक है, और उसके बाद 1। ठीक है, और सबसे ख़राब एक्यूरेसी किसका रहता है हमारा? 2 का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हमारा ये ग्रेड 2 वाला हम लोग का ख़राब हो जाता है ना, इसका एक्यूरेसी ख़राब हो जाता है, तो इसका इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग ग्रेड 1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब ग्रेड 1 का ख़राब हो जाता है तो इसका इंस्पेक्शन करने के लिए ग्रेड 0 का यूज़ करते हैं। और जब ये ख़राब हो जाता है हमारा, ठीक है, इसमें एरर आ जाता है ग्रेड 0 में, तो उसका इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग ग्रेड 00 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग स्लिप गेज के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए ग्रेड्स ऑफ स्लिप गेज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ग्रेड 00 क्या है? इट इज़ ए कैलिब्रेशन ग्रेड। ठीक है, यूज्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर रेफरेंस टू टेस्ट ऑल द अदर ग्रेड्स। ये जो है ना कैलिब्रेशन ग्रेड, मतलब सबसे परिशुद्ध ग्रेड वाला हमारा स्लिप गेज है। ठीक है, ये क्या कर सकता है? ये जो नीचे वाला तीनों ग्रेड है, इसको ये इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, मतलब इस ग्रेड से हम लोग एक सेकेंड इस वाले ग्रेड से हम लोग इसका सब का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और सब के लिए हम इस ग्रेड 00 को रेफरेंस मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है? बस जो ये सब इस सब में एरर आ जाएगा, तो इससे हम लोग ठीक करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ग्रेड 0 एक्यूरेसी में। तो ग्रेड 0 में क्या है? ये हमारा इंस्पेक्शन पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है? हमारा इंस्पेक्शन पर्पस के लिए होता है। ठीक है, और ग्रेड 1 हमारा टूल रूम में यूज होता है। ठीक है, और ग्रेड 2 हमारा जनरल वर्कशॉप में यूज़ होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन था जनरल वर्कशॉप एप्लीकेशन के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? जो जनरल वर्कशॉप के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब ग्रेड 2 एक्यूरेसी वाला स्लिप गेज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हमारा? व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेक स्लिप गेज ब्लॉक। ठीक है, तो स्लिप गेज के ब्लॉक को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? मतलब स्लिप गेज किस मटेरियल का बना हुआ होता है?
तो ये हमारा हाई ग्रेडेड स्टील का बना हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है हमारा, हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ स्लिप गेज रिकमेंडेड एज पर IS 2984। मतलब स्लिप गेज का हमारा कितना ग्रेड है, ठीक है। तो हमारा कितना ग्रेड है स्लिप गेज का, 4 ग्रेड है, ठीक है। कौन कौन सा ग्रेड है हमारा, 0, 0, 0, 1 और 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 में भी सेम क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ग्रेड्स, कौन सा ग्रेड है हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 0, 0, 0, 1 एंड 2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, व्हाट ग्रेड ऑफ स्लिप गेज यूज्ड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। मतलब इंस्पेक्शन का कैलिब्रेशन के लिए हम लोग किस स्लिप गेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारा इंस्पेक्शन वाला गेज होता है, मतलब ग्रेड 0, ठीक है, उसी का हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, इंस्पेक्शन के लिए। तो उसका कैलिब्रेशन कौन करता है हमारा, ग्रेड 0, 0 वाला, ठीक है। इवन ग्रेड 0, 0 वाला सबका कैलिब्रेशन कर सकता है, ठीक है, बचे तीनों ग्रेड का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या हमारा, व्हाट ग्रेड ऑफ स्लिप गेज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन, ठीक है। तो टूल रूम के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, ग्रेड 1 का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ग्रेड 2 हम लोग का जनरल वर्कशॉप में यूज़ होता है, और ग्रेड 0, 0 हमारा कहाँ यूज़ होता है, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। और ग्रेड 0 कहाँ यूज़ होता है हमारा, इंस्पेक्शन में हम लोग का यूज़ होता है, ठीक है। अब चलते हैं इंस्पेक्शन ऑफ टूल रूम, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू यू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट। मतलब स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग उसको रखेंगे तो उसके ऊपर हम लोग पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर देंगे, ठीक है। पेट्रोलियम जेली लगा के उसको फिर रख देंगे ताकि उसमें जंग ना लगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा, व्हाट मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज बिफोर यूज, ठीक है। मतलब यूज करने के बाद तो हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेली लगा के उसको रख देते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग को यूज़ करना होता है तब हम लोग किस मटेरियल से उसको साफ़ करते हैं, ठीक है। यूज करने से पहले तो हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड से उसको साफ़ करते हैं, ठीक है। ये DRDO में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं लेवल 3 के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो लेवल 3 के क्वेश्चन में क्या हमारा, आइए देखते हैं। लेवल 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इट इज़ कंसिडरिंग दैट टेपर टर्निंग अटैचमेंट इज मोस्ट सुटेबल देन डुप्लीकेट टेपर, ठीक है। तो ऐसा क्यों माना जाता है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट डुप्लीकेट टेपर से ज़्यादा सुटेबल है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है हमारा, तो इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि इसमें जो है ना, अगर हम लोग टेपर काट रहे हैं, ठीक है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट से, तो अगर हम लोग जॉब का लेंथ भी चेंज कर देंगे ना तो उसका टेपर इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जितना टेपर हम लोग को चाहिए उतना टेपर हम लोग आसानी से काट लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द चेंज इन लेंथ ऑफ जॉब डजेंट अफेक्ट द टेपर, ठीक है। मतलब जॉब का लेंथ चेंज हो जाएगा तो टेपर को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो जैसे का तैसा रह जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द गियर। इसमें भी गियर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कितना mm पीछे हमारा, 3 mm पीछे, और TPI कितना दिया हुआ है,
5 TPI दिया हुआ है, ठीक है। 20 से 120 के बीच में निकालना है हम लोगों को। और सेम हमारा स्पेशल गियर है 5 टीथ का 127 पे। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, 5/127 गुना पिच इन mm 3 इंटू TPI 5, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 5 या 15, 15 गुना 5 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 75/127 DR/DN, ठीक है। DR क्या होता है हमारा ड्राइवर गियर और DN क्या होता है ड्रिवन गियर, ठीक है। तो देखिए इसमें 75 का एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। 75 टीथ ड्राइवर में होगा और 127 टीथ गियर में हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जब स्पेशल गियर आ जाएगा ना 127 टीथ वाला, ठीक है, तो इसमें हमेशा हमारा क्या हो जाएगा ड्रिवन गियर जो है वो 127 ही रहेगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा, कैलकुलेट द गियर रिक्वायर्ड टू कट 1.5 mm pitch in a lathe having lead screw of 5 mm pitch, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, गियर कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है, किसके लिए, जिस पे कि हमारा पिच कितना है 1.5 है, ठीक है, और लीड स्क्रू का लीड कितना हमारा 5 mm पिच है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा DR/DN, ठीक है, इज इक्वल टू लीड ऑफ वर्क, एक सेकेंड, तो क्या हो जाता है लीड ऑफ वर्क बटे लीड स्क्रू, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा लेथ है, तो ये हमारा मीट्रिक लेथ है, ठीक है। तो इसमें कोई स्पेशल गियर है नहीं और mm में दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है हमारा पिच ही लीड के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1.5/5, ये हमारा नीचे आएगा। तो ये हमारा कितना आ गया 15/50 आ गया, ठीक है, 15/50 आ गया। तो अब देखिए 15/50 तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, 30 है हमारा ऑप्शन में। तो हम इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 30/100, ठीक है। तो हमारा ड्राइवर गियर कितना आ गया 30 आ गया और ड्रिवन कितना आ गया 100 आ गया। तो इसमें देखिए राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी में हमारा क्या है ड्राइवर 30 और ड्रिवन 100, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर वाइल बिल्डिंग अप द साइज इज कॉल्ड। मतलब जब हम लोग स्लिप गेज को, एक सेकेंड, जब हम लोग स्लिप गेज को एक के ऊपर एक रख के, ठीक है, उसका बिल्डिंग बनाते हैं, मतलब हाइट नापते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक के ऊपर एक रखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिंगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिंगिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगल ऑफ टेपर्ड कंपोनेंट द हाइट ऑफ स्लिप गेजेस, ठीक है, इज 84.52 mm, द लेंथ ऑफ द साइन बार इज 200 mm, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को टेपर एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसके लिए कि हमारा स्लिप गेज का हाइट कितना है। तो हमारा क्या होता है, एक सेकेंड, इधर हमारा स्लिप गेज लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये हमारा स्लिप गेज लगा हुआ रहता है कुछ इस प्रकार से। तो इसका हाइट दिया हुआ है हम लोगों को इतना 84.52, ठीक है। और इसी के ऊपर हमारा क्या रहता है
साइन बार रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है हमारा, साइन बार रहता है, और इसी पे हमारा जॉब लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो साइन बार का लंबाई कितना है, मतलब ये हमारा कितना है लेंथ, ये हमारा 200 है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और हम लोग को टेपर एंगल निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो साइन बार का एंगल हम लोग निकालने के लिए साइन थीटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब साइन थीटा वैसे भी हमारा पी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ठीक है। तो थीटा निकालना है हम लोग को, तो इसमें साइन थीटा ही लगेगा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। तो पी हमारा क्या है, यही हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 84.52 बाय एच हमारा कितना है, हाइपोटेनस 200 है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा का एंगल निकल के आ जाएगा हमारा 25 के अप्रॉक्स में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमारा, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिल्ट अप द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन। मतलब हम लोग को किसी डायमेंशन में स्लिप गेज को खड़ा करना है एक के ऊपर एक रख करके, ठीक है। इस प्रकार से ये जो नीचे दर्शाया गया है ये आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से खड़ा करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ठीक है, कैसे खड़ा करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे छोटा वाला जो होता है ना स्लिप गेज, उसको सबसे पहले रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट रिंगिंग विथ द स्मॉल स्लिप गेज। पहले छोटे गेज से हम लोग रिंगिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब चिपकाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्लिप गेज बिल्डअप। मतलब ये जो हमारा स्लिप गेज है, ठीक है, इसका हाइट कितना है, ठीक है। तो इसका हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जितना ये स्लिप गेज का वैल्यू है ना, सब स्लिप गेज के वैल्यू को जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है 25 है, ठीक है, 25.0। उसके बाद क्या है 16.5, ठीक है। उसके बाद है 1.37, ठीक है। उसके बाद है 1.002, ठीक है। उसके बाद है हमारा 1.0005, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 52753 आ जाएगा, 0.123639, 9 5 14 की 4, ठीक है, 2 1 3 1 4, तो 44.875 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा सेमेस्टर 1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सेमेस्टर 1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और सेमेस्टर 1 का सारा एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिससे कि आप लोग आसानी से देख पाइएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।